क्रिकेट का मैदान जहां हर बॉल एक कहानी कहती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ कहानियां बॉल फेंके जाने से पहले ही खत्म हो जाती हैं? क्या आपको डर लगता है कि बॉल फेंके जाने से पहले ही आप रन आउट हो जाएंगे, या फिर क्रीज पर पहुंचने में बस कुछ सेकंड की देरी आपको पवेलियन वापस भेज सकती है? अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा सच में होता है तो क्रिकेट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये रूल्स अजीब हैं, अटपटे हैं और कभी कभी तो बिल्कुल सेंसलेस लगते हैं, लेकिन ये 100% असली हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम क्रिकेट के सबसे अजीबोगरीब नियमों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो नियम हैं जो खेल को मजेदार, विवादास्पद और हमेशा अप्रत्याशित बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस डिसमिसल की जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, मन कार्ड। इसका नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस दो गुटों में बंट जाते हैं। तो आखिर ये है क्या? लॉ 38 के अनुसार अगर नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन बॉलर के बॉल रिलीज करने से पहले ही अपनी क्रीज छोड़ डीडीएच देता है तो बॉलर उसे रन आउट कर सकता है। जी हां, बिना बॉल फेंके। बॉलर अपने रन अप में दौड़ डीडीएचता हुआ आता है और अगर उसे लगता है कि नॉन स्ट्राइकर जल्दी भाग रहा है तो वो बॉल फेंकने की बजाय स्टंप्स पर गिल्लियां उड़ा सकता है। अगर बैट्समैन क्रीज से बाहर है तो वो आउट है। इसे अब आधिकारिक तौर पर रन आउट ही कहा जाता है, लेकिन मनकार्ड नाम भारतीय दिग्गज विनू मनकार्ड के नाम पर पड़ता, जिन्होंने 1947 में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बिल ब्राउन को इसी तरह आउट किया था। विवाद इस बात पर है कि क्या यह खेल भावना के खिलाफ है। एक तरफ लोग कहते हैं कि बॉलर को बैट्समैन को चेतावनी देनी चाहिए। दूसरी तरफ का तर्क है कि जो बैट्समैन नियम तोड़कर जल्दी भाग रहा है वो खुद खेल भावना का उल्लंघन कर रहा है। हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC, जो क्रिकेट के नियम बनाती है, ने इसे अनफेयर प्ले सेक्शन से हटाकर एक सामान्य रन आउट के तौर पर वर्गीकृत कर दिया है। मतलब अब ये पूरी तरह से लीगल है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फील्डर आपको रन लेते हुए आउट करता है। तो अगली बार जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर हो तो याद रखें, जब तक बॉल बॉलर के हाथ से न छूटे, क्रीज आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। अब सोचिए, एक बैट्समैन आउट होता है और अगला बैट्समैन क्रीज पर आने में थोड़ी देर कर देता है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फाइन लगेगा? नहीं, वो आउट हो सकता है बिना एक भी बॉल खेले। इसे कहते हैं टाइम्ड आउट। लॉ 40 के मुताबिक एक विकेट गिरने के बाद आने वाले बैट्समैन को 3 मिनट के अंदर अगली बॉल खेलने के लिए या नॉन स्ट्राइकर एंड पर तैयार हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये समय घटाकर 2 मिनट कर दिया गया है। ये समय तब शुरू होता है जब पिछला बैट्समैन पवेलियन पहुंचता है। अगर नया बैट्समैन इस समय सीमा के अंदर क्रीज पर तैयार नहीं होता तो फील्डिंग टीम अपील कर सकती है और अंपायर उसे टाइम्ड आउट करार दे सकता है। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि खेल की गति बनी रहे और टीमें जानबूझकर समय बर्बाद न करें। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, जब एंजेलो मैथ्यूज को 2023 वर्ल्ड कप में टाइम्ड आउट दिया गया था क्योंकि उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था और उसे बदलने में 2 मिनट से ज्यादा लग गए। ये दिखाता है कि क्रिकेट में हर सेकंड कीमती है, मैदान के अंदर भी और बाहर भी। चलिए, अब आप क्रीज पर पहुंच गए हैं। आपने एक शानदार डिफेंसिव शॉट खेला, लेकिन बॉल लुढ़क कर वापस स्टंप्स की तरफ जा रही है। आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उसे बल्ले से फिर से मारकर रोकेंगे, लेकिन रुकिए, क्या ऐसा करना लीगल है? यहीं पर आता है एक और अजीब नियम, हिट द बॉल ट्वाइस। लॉ 34 कहता है कि आप आउट हो सकते हैं अगर आप जानबूझकर उसे फिर से मारते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अगर है। आप बॉल को दूसरी बार सिर्फ एक ही मकसद से मार सकते हैं, अपने विकेट को बचाने के लिए। अगर बॉल खेलने के बाद स्टंप्स की तरफ जा रही है तो आप उसे बल्ले से रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने बॉल को दूसरी बार मारकर रन लेने की कोशिश की या फील्डर को रोकने की कोशिश की तो आप आउट हैं। और हां, आप अपने हाथ या शरीर के किसी और हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ बल्ले का। तो मकसद ही सब कुछ है, विकेट बचाना? ठीक है, रन बनाना या फील्ड रोकना, आप बाहर हैं। यह नियम फेयरनेस सुनिश्चित करता है ताकि बैट्समैन एक ही डिलीवरी पर 2 बार शॉट खेलकर फायदा न उठा सके। क्रिकेट में सिर्फ बल्ले और बॉल का खेल नहीं है, ये जगह और मूवमेंट का भी खेल है। और अगर आप गलत समय पर गलत जगह पर हुए तो आप मुसीबत में पड़ी डीडीएच सकते हैं।
बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की। लॉ 37 के अनुसार अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर अपने एक्शन या शब्दों से फील्डिंग साइड को बाधित करता है या उनका ध्यान भटकाता है तो वो आउट हो सकता है। इसका सबसे आम उदाहरण है रन लेते समय जानबूझकर फील्डर के रास्ते में आना ताकि वो थ्रो न कर पाए या बॉल न पकड़ डीएच पाए। बैट्समैन को रन लेते समय अपनी लाइन में दौड़ डीएचना होता है। अगर वो फील्डर का रास्ता काटने के लिए अपनी दिशा बदलता है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का दोषी पाया जा सकता है। ये सिर्फ रन लेते समय ही नहीं होता। अगर फील्डर कैच लेने जा रहा है और बैट्समैन जानबूझकर उसके सामने आ जाए तो भी ये ऑब्स्ट्रक्शन है। यहाँ भी जानबूझकर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई बाधा गलती से होती है तो बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलता है, लेकिन अगर अंपायर को लगता है कि बैट्समैन ने जानबूझकर रुकावट डाली है तो उंगली उठने में देर नहीं लगेगी। तो याद रखें, अपना रन पूरा करें लेकिन किसी के रास्ते का रौदा न बने। क्या कोई बैट्समैन बिना आउट हुए अपनी पारी खत्म कर सकता है? हाँ, कर सकता है। इसे रिटायर होना कहते हैं। लेकिन इसमें भी दो अलग अलग स्थितियां हैं जिनके नतीजे बिल्कुल अलग हैं, रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट। अगर कोई बैट्समैन चोट या बीमारी की वजह से खेल जारी नहीं रख सकता तो वो रिटायर्ड हर्ट हो सकता है। वो मैदान छोड़ देकर चला जाता है लेकिन वो नॉट आउट माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर वो बाद में ठीक महसूस करता है तो वो किसी और विकेट के गिरने पर वापस आकर अपनी पारी वहीं से शुरू कर सकता है। लेकिन रिटायर्ड आउट कुछ और ही है। यहाँ बैट्समैन बिना किसी चोट के टैक्टिकल कारणों से अपनी पारी छोड़ देने का फैसला करता है। शायद टीम को रन रेट बढ़ाना है और वो धीमा खेल रहा है या कप्तान को किसी और को मौका देना है। इस स्थिति में बैट्समैन को रिटायर्ड आउट माना जाता है और वो अपनी पारी दोबारा शुरू करने के लिए वापस नहीं आ सकता जब तक कि विरोधी कप्तान इसकी इजाजत न दे, जो कि लगभग कभी नहीं होता। तो रिटायर्ड हर्ट एक मजबूरी है, जबकि रिटायर्ड आउट एक टैक्टिकल कुर्बानी। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है और उसकी जगह कोई और फील्डिंग करने आता है। ये होते हैं सब्स्टिट्यूट फील्डर्स। लेकिन क्या ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, इनके लिए भी नियम है। एक सब्स्टिट्यूट फील्डर दौड़ सकता है, फील्ड कर सकता है और कैच भी पकड़ सकता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, वो बॉलिंग नहीं कर सकता, बैटिंग नहीं कर सकता और विकेट कीपिंग भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक रेगुलर फील्डर की भूमिका निभा सकता है। उसका काम सिर्फ मैदान पर 11 खिलाड़ी पूरे रखना है। हालांकि हाल ही में एक नया नियम आया है, कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट। अगर किसी खिलाड़ी को सिर में चोट लगती है और वो कंकशन टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसकी जगह एक लाइक फॉर लाइक सब्स्टिट्यूट आ सकता है। लाइक फॉर लाइक का मतलब है कि अगर चोटिल खिलाड़ी बैट्समैन है तो सब्स्टिट्यूट भी बैट्समैन होगा। अगर बॉलर है तो सब्स्टिट्यूट भी बॉलिंग कर सकेगा। ये नियम खिलाड़ी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और ये सामान्य सब्स्टिट्यूट नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। पहले क्रिकेट में हैंडलिंग द बॉल नाम का एक अलग डिसमिसल होता था। अगर बैट्समैन जानबूझकर गेंद को उस हाथ से छूता था जो बल्ला नहीं पकड़े हुए है तो वो आउट हो जाता था। लेकिन अब इस नियम को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में ही मिला दिया गया है। तो अब नियम क्या है? अगर बैट्समैन गेंद को हाथ से रोकता है तो उसे यह साबित करना होगा कि वो खुद को चोट से बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। उदाहरण के लिए, अगर गेंद उछलकर आपके चेहरे की तरफ आ रही है तो आप उसे हाथ से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप गेंद को हाथ से पकड़ फील्डर को वापस देते हैं तो आप आउट हो सकते हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नियम के अनुसार आप फील्डर की सहमति के बिना गेंद को नहीं छू सकते। सही तरीका है कि गेंद को बल्ले से रोककर फील्डर के पास जाने दिया जाए। ये नियम भी जानबूझकर रुकावट डालने के सिद्धांत पर आधारित है। अब कुछ और मजेदार चीजें। मान लीजिए फील्डर ने थ्रो किया और गेंद मैदान पर रखे हुए हेलमेट से टकरा गई। क्या होगा? बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। जी हाँ, मैदान पर रखा हुआ कोई भी प्रोटेक्टिव गियर, चाहे वो हेलमेट हो या शिन पैड्स, अगर गेंद उससे टकराती है तो 5 रन की पेनल्टी लगती है। और ओवर थ्रोज के बारे में क्या? अगर फील्डर का थ्रो स्टंप्स पर नहीं लगता और बैट्समैन के बल्ले या शरीर से लगकर बाउंड्री पार चला जाता है तो वो रन भी बैट्समैन के खाते में जुड़ जाते हैं। इसे एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है।
और इसमें बैट्समैन की कोई गलती नहीं होती। ये क्रिकेट के वो छोटे छोटे नियम हैं जो स्कोरबोर्ड को अप्रत्याशित रूप से बदल सकते हैं। क्रिकेट में लाइव बॉल और डेड बॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। लाइव बॉल तब होती है जब बॉलर अपना रन अप शुरू करता है, और डेड बॉल तब होती है जब कोई एक्शन पूरा हो जाता है, जैसे बाउंड्री लगना, विकेट गिरना या अंपायर का फैसला। लेकिन बीच में भी बॉल डेड हो सकती है। अगर कोई बाहरी रुकावट हो, जैसे कोई दर्शक मैदान में आ जाए या कोई जानवर, तो अंपायर डेड बॉल का सिग्नल देता है और वो डिलीवरी दोबारा फेंकी जाती है। एक और दिलचस्प नियम है फेक फील्डिंग। अगर कोई फील्डर जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि वो गेंद को पकड़ DDH रहा है या फेंक रहा है, जबकि गेंद उसके पास है ही नहीं, तो इसे फेक फील्डिंग कहते हैं। ऐसा करने पर अंपायर डेड बॉल घोषित कर सकता है और बैटिंग टीम को 5 पेनल्टी रन दे सकता है। ये नियम बल्लेबाजों को धोखा देने से रोकने के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में आउट होने के लिए भी अपील करनी पड़ती है? अगर बैट्समैन साफ तौर पर बोल्ड या कैच आउट हो, तब भी फील्डिंग टीम को अंपायर से पूछना पड़ता है, हाउज दैट? अगर कोई अपील नहीं की जाती तो अंपायर बैट्समैन को आउट नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी साफ आउट क्यों ना हो। ये क्रिकेट का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और LBW के नियम में एक और गहराई है। अगर बैट्समैन गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं करता, यानी नॉट प्लेइंग अ स्ट्रोक, तो LBW का नियम बदल जाता है। आमतौर पर LBW के लिए गेंद का पिचिंग और इम्पैक्ट दोनों स्टंप्स की लाइन में होना जरूरी है। लेकिन अगर बैट्समैन ने शॉट ऑन पर नहीं किया, तो सिर्फ गेंद का स्टंप्स से टकराना जरूरी है, चाहे वो ऑफ स्टंप के बाहर ही क्यों न पिच हुई हो। ये नियम नेगेटिव बॉलिंग को रोकने और बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। और अंत में कुछ क्विक मिथ बस्टर्स। मिथ 1, आप नो बॉल पर आउट नहीं हो सकते। सच, आप रन आउट, हैंडलिंग द बॉल, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड या हिट द बॉल ट्वाइस आउट हो सकते हैं। मिथ 2, अगर गेंद स्टंप्स के ऊपर से चली जाए तो वो वाइड होती है। सच, वाइड बॉल का नियम सिर्फ स्टंप्स के साइड से दूरी पर लागू होता है, ऊंचाई पर नहीं। उसे बाउंसर कहते हैं। तो देखा आपने, क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं है। ये नियमों, रणनीतियों और अजीबोगरीब स्थितियों का एक जटिल जाल है। क्रिकेट अजीब है, लेकिन शायद यही तो उसका असली मजा है। और भी ऐसे ही अजीब रूल्स और क्रिकेट की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो फॉलो करो